बच्चों, आज हम स्पॉटिंग एरर की आपके सामने दूसरी शीट लेके आ रहे हैं और इसके हर क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से पढ़ने के बाद उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे और उसके सारे नियमों को हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, जिससे आपको हर क्वेश्चन का थोड़ा सा नियमों से समझ में आए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंजीनियर इन ए कोलिशन with the contractor cheated the government of a lot of money। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर द इंजीनियर सेंटेंस के ए भाग में है, बी भाग में द कोलेशन मीन्स होता है षड्यंत्र रचना। ठीक है, इसलिए सेंटेंस में इसका जो प्रयोग किया गया है वो पूरी तरीके से सही है। यहाँ पर क्या इंजीनियर और ठेकेदार के बीच एक षड्यंत्र की बात की गई है जो जिससे सरकार को नुकसान होता है बहुत बड़ा, इसलिए सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, तो इसलिए सेंटेंस का डी भाग नो एरर है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, द मोबाइल फोन हैज बिकम अ नेसेसिटी रादर देन लग्जरी। तो कहने का मतलब है, यहाँ ये कहा गया है आज की तारीख में या आज के समय में मोबाइल फ़ोन जो है एक आवश्यकता है, ठीक है, ना कि उसको लग्जरी के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो है बी भाग में अनेसेसिटी लिखा हुआ है, तो अनेसेसिटी के बदले नेसेसिटी शब्द होगा। थर्ड नंबर पे है, देयर ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट वुड नॉट इफेक्ट हिज पॉपुलैरिटी इन द कंट्री। ठीक है, देयर ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट वुड नॉट इफेक्ट शब्द जो है बी भाग में प्रयोग किया गया है। ई वाला जो शब्द होता है वो वर्ब के रूप में काम नहीं करता है, बल्कि वो नाउन के रूप में काम करता है। और जो यहाँ पर WLD वुड नॉट लिखा गया है, वुड नॉट के बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है और वर्ब की स्थिति में AFFECT का प्रयोग होगा, अर्थात इस सेंटेंस का बी भाग गलत है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, द यूनिफॉर्म ऑफ सेंट मार्टिन्स स्कूल इज ब्लू कलर। ठीक है ना, तो यहाँ पर द यूनिफॉर्म ऑफ द सेंट मार्टिन स्कूल इज ऑफ ब्लू कलर होना चाहिए या इन ब्लू कलर होना चाहिए, तो इस तरह सेंटेंस का सी भाग गलत है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, द चेयरमैन ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेक सीनियर RBI ऑफिशियल टू गिव इट्स सजेशंस रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पर चेयरमैन शब्द लिखा हुआ है ऑफ ऑल द पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है ना, और यहाँ पर तो जब यहाँ पर बात चेयरमैन शब्द है तो इसका मतलब है प्लूरल फॉर्म है, और प्लूरल फॉर्म जो के बी भाग में इट्स दिया गया है पजेसिव प्रोनाउन, तो उसके स्थान पर THEIR देयर सजेशंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिकेट एंड बॉलीवुड गेट्स ए लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द इंडियन मीडिया। अब देखिए, जब कोई दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होते हैं और उन दोनों के पहले या तो आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो अथवा ना किया गया हो, तो उनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल में लिखी जाती है, इसलिए जो है बी भाग में गेट्स के स्थान पर गेट का प्रयोग होगा। 7 नंबर पे, पीपुल हु आर कंप्यूटर इलिटरेट आर ऑफन कंसिडर्ड इलिटरेट। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में देखिए पीपुल हु आर, अब यहाँ पर हु का प्रयोग जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है, और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब WH का प्रयोग होता है तो उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा उसके पहले दिए गए नाउन के अनुसार होती है, और उसके पहले का नाउन जो है वो पीपुल प्लूरल है, इसलिए उसके बाद आने वाला जो वर्ब है आर वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से ये सेंटेंस भी नो एरर में है। आगे देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है, आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे। अब यस्टरडे शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट टेंस में होना चाहिए, और जबकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो यहाँ पर सेंटेंस के ए भाग में हैव शब्द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है, ईच पेंटर वाज ड्रॉ ए पिक्चर एज
रियलिस्टिक एज पॉसिबल, वन ऑफ देम ड्रॉज ए रोज। ठीक है ना, मीन्स प्रत्येक जो पेंटर था उसने एक पिक्चर को बनाया था और जो वास्तविकता समझ में आया, लेकिन एक उनमें से एक ऐसा था जिसने एक फूल को बनाया था, गुलाब के फूल को। देखिए वन ऑफ देम ड्रॉज सी भाग में दिया गया है, तो सी भाग प्रेजेंट में है, जबकि पहले वाले भाग सब जो पहला वाला भाग पास्ट में है, इसलिए जो है सी भाग भी पास्ट में होना चाहिए। तो DRAWS के स्थान पर DREW होना चाहिए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कीप रेजिंग इट्स एगली हेड द वर्ल्ड ओवर। अनएम्प्लॉयमेंट देखिए सब्जेक्ट क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन में है, और अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है, तो यहाँ पर बी भाग में कीप के स्थान पर कीप्स का प्रयोग होगा। अब 11 नंबर देखिए आगे, ऑन द बिजी नेशनल हाईवे वी विटनेस्ड ए कोलिशन बिटवीन ए ट्रक एंड ए बस। अब देखिए यहाँ पर नेशनल हाईवे रोड की बात की गई है, तो रोड पे यहाँ पर एक एक्सीडेंट की बात की गई है कि हमने उसमें एक टक्कर देखी, जबकि ये कोलिशन शब्द का मीन्स होता है षड्यंत्र विभाग में, तो इसके स्थान पर कॉलिजन शब्द होगा जिसकी स्पेलिंग होती है COLLISION। तो इसका मतलब है सेंटेंस का बी भाग जो है गलत है। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, दिस प्रैक्टिस डज नॉट कन्फर्म टू द रूल्स लेड डाउन बाय द कमेटी। अब देखिए यहाँ पर द प्रैक्टिस डज नॉट कन्फर्म, ठीक है, ये प्रेजेंट फॉर्म में है। आगे बी भाग में जो है टू रूल्स लिखा हुआ है, सी भाग में लेड डाउन बाय द कमेटी दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में बाय द कमेटी ये बताता है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो अपना काम खुद नहीं कर रहा है, इसलिए सेंटेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सी भाग में है लेड डाउन, तो ये थर्ड फॉर्म है, तो आर लेड डाउन बाय द कमेटी होना चाहिए, तब सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज अटमोस्ट टू डिफेंड द हार्डली वन। अब देखिए हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से, आगे फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो सेंटेंस में देखिए हार्डली शब्द मीन्स मुश्किल से होता है, जबकि यहाँ की बात की गई है कि अपने आप को डिफेंड करने के, तो मुश्किल शब्द नहीं होगा, मीन्स कठिनाई से शब्द होगा, तो हार्डली के स्थान पर हार्ड शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नाइदर द विजिट सी नाइदर हैज विजिट नॉर विल विजिट फैमिली एनी टाइम सून। अब देखिए यहाँ पर ए भाग में हैज के बाद विजिट शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए ए भाग में विजिटेड शब्द का प्रयोग किया जाएगा। 15 नंबर में, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ thoroughly on the eve of the examination that I found it very easy to solve। अब यहाँ पर देखिए एक सिंपल सी गलती है सेंटेंस के ए भाग में, वी डिस्कस्ड अबाउट, डिस्कस शब्द के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए अबाउट शब्द का प्रयोग नहीं होगा, तो सेंटेंस के ए भाग में गलती है। एनी of these two students can be sent to the participate in the drawing competition। अब देखिए यहाँ पर दो छात्रों की बात की गई है, और दो छात्रों के लिए यहाँ पर ईदर शब्द का प्रयोग होगा, ईदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, क्यों एनीवन का प्रयोग दो से ज़्यादा के भाव में होता है, इसलिए सेंटेंस का ए भाग गलत है। 17 नंबर में है, एन इंडियन शिप laden with merchandise got drowned in the Pacific Ocean। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस के जो है सी भाग में गलती है। ड्रॉन मीन्स होता है कि डूबोना, डूब जाना किसी चीज़ का, लेकिन जब कोई सजीव चीज़ डूबती है तो ड्रॉन शब्द का प्रयोग होता है, और जब कोई निर्जीव शब्द को डूबने या भिगोने की बात होती है
तो सिंग सेंग संग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ड्रॉन्ड शब्द के स्थान पर यस यू एन के का प्रयोग होगा। इस तरह सेंटेंस का सी भाग गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द कार प्लग्ड इन एन एक्सट्रीमली डीप वैली एंड बस्ट इनटू फ्लेम्स। देखिए अब यहाँ पर प्लग्ड के साथ इन नहीं इनटू का प्रयोग होगा, क्योंकि गहराई में जाने की बात है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस की ए भाग में गलती है, तो इन के स्थान पर इनटू का प्रयोग होगा। अब देखिए 19 नंबर पे, आई स्लीप रादर लेट लास्ट नाइट। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट नाइट का प्रयोग किया गया है, और लास्ट नाइट जैसा कि सभी जानते हैं कि पास्ट टेंस में प्रयोग में लाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ए भाग में आई स्लेप्ट का प्रयोग होगा। आगे देखिए, द मोर कंटेंटेड वी आर विद व्हाट वी ऑलरेडी हैव द हैप्पी वी विल बी। अब देखिए यहाँ पर वो नियम लागू होता है डिग्री का, और साथ में उसमें आर्टिकल का प्रयोग। जब कोई दो क्लास लिखे गए हों और दोनों की शुरुआत किसी कंपैरेटिव डिग्री से हो, तो दोनों के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन साथ में दोनों कंपैरेटिव डिग्री और दोनों में आपस में संबंध भी होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं ना, ज़्यादा जैसे आप संतुष्ट होते हैं तो वी आर विदाउट द ऑलरेडी हैव, जो हमारे पास होता है ज़िंदगी में, जो हम खुशी पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर द मोर तो है, लेकिन सी भाग में द हैप्पी है, तो द हैप्पी के स्थान पर द हैप्पियर शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है ना, तो तब से जाके सेंटेंस सही होगा। ऐसी स्थिति में सेंटेंस का सी भाग गलत है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 21 में, दिस इज द बॉय हु आई थिंक हैड वन द गोल्ड मेडल इन द डांस कंपटीशन। अब देखिए यहाँ पर दिस इज द बॉय हु आई थिंक हैड वन द गोल्ड मेडल इन द डांस कंपटीशन। अब यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। अब हु के बाद देखिए, हु का प्रयोग जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है तो निश्चित रूप से उसके साथ किसी न किसी वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। तो अब चलिए देखते हैं इसका नियम क्या है हु और हुम का प्रयोग होने पर, कि सेंटेंस की अगर सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हैं तो हुम का प्रयोग होता है, और सेंटेंस में अगर वो सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब अगर बराबर हैं तो हु का प्रयोग नहीं, हुम का प्रयोग होता है। और जहाँ पर अगर हु का प्रयोग किया गया हो, इसलिए उसके लिए भी हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं हम इसको हु का प्रयोग करेंगे या हुम का प्रयोग करेंगे। दिस इज द बॉय, दिस के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ थिंक का प्रयोग, और हैड के साथ हैड वन का प्रयोग किया गया, तो इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हु का प्रयोग कर दिया गया है, तो यहाँ पर हु का प्रयोग सही है। तो आगे इस तरह से सेंटेंस नो एरर में है। अब आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, द प्रीस्ट एम्फेसाइज दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस टू लव ईच अदर। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्रिश्चियंस की बात की गई है, और ईच का प्रयोग एक दूसरे मीन्स दो के लिए होता है आपस में, जबकि दो से ज़्यादा के भाव में क्या होता है कि वन अनदर का प्रयोग होता है। तो सी भाग में ईच अदर के स्थान पर वन अनदर का प्रयोग किया जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द पॉन्ड इज flooded with the water because it is raining continuously for the last 3 days। अब देखिए यहाँ पर क्या है, the pond is flooded with these because it is raining continuously for। अब it is का प्रयोग किया गया है। अब आगे यहाँ पर for the last का प्रयोग कर दिया गया है, और यहाँ पर for शब्द के साथ समय का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए ये सेंटेंस जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। ठीक है, तो और यहाँ पर इज का प्रयोग है, इसलिए सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए।
तो इट हैज बीन रेनिंग बी भाग में होगा, तभी ये सेंटेंस सही होगा, अन्यथा बी भाग गलत है। एनी ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशंस। अब देखिए यहाँ पर दो रोडों की बात की गई है और दो रोडों के लिए इधर ऑफ का प्रयोग होगा, ना कि एनी का प्रयोग होगा। ठीक है, इस तरह सेंटेंस ए भाग गलत है, क्योंकि एनी का प्रयोग दो से ज़्यादा के भाव में। ठीक है, आगे नेक्स्ट है स्केलिंग इन द हाई wall a vast expanse of the greenery reaching up the horizon was seen। अब देखिए यहाँ पर reaching up का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ होता है किसी चीज के पास पहुंचना। ठीक है ना, किसी के पास पहुंचना। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जब यहाँ पर किसी स्थान तक पहुंचने की बात की जाती है तो इस स्थान पर रीचिंग अप के बजाय रीचिंग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से सेंटेंस का सी भाग गलत हुआ, तो रीचिंग अप के स्थान पर सिर्फ रीचिंग का प्रयोग होता है। तो इस तरह बच्चों 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। अगले भाग में अगले स्पॉटिंग एरर के सीट में हम अन्य चीज़ें लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद।